तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिग एप्पल में। रीट 2022 और उसके बाद होने वाली जो इसकी मुख्य परीक्षा है, साथ ही सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और राजस्थान बेस्ड जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं जैसे कि लेब असिस्टेंट, एलडीसी आदि, इन सभी की दृष्टि से राजस्थान जीके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जीके संबंधी जो सिलेबस है उसमें हमारे 6 से लेकर 10 तक की बुक्स हैं हमारा राजस्थान आदि नाम से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 6 क्लास की हमारी जो राजस्थान वाली बुक है उसकी हमारी सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज चल रही है। इसके 1 से लेके 7 तक चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 8 है इसका हम रिवीजन करेंगे और इसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर नज़र डालेंगे। यही आपके एमसीक्यू और वन लाइनर बनाते हैं, तो देखेंगे इस चैप्टर को। यह है चैप्टर नंबर 8 क्लास 6 का हमारा राजस्थान बुक का चैप्टर है आपका ये आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। अब इस चैप्टर का हम एक ओवरव्यू लेंगे ताकि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या आपको मिलेगा वो हम देख पाएंगे। आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, इसमें आपको कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, खनन से संबंधित, इधर से पर्यटन, उद्योग और सेवा से संबंधित इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं है। ये जो है आपके 7th क्लास में आएगा। तो कृषि, पशुपालन और खनन से संबंधित कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे। राजस्थान में कृषि के बारे में जानकारी थोड़ी सी इसमें से मिलेगी। जो रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, जायद की फसल है। रबी की फसल जो है सर्दी में बोई जाती है, खरीफ की फसल जो है वर्षा में बोई जाती है, जायद की फसल जो है वो गर्मी में बोई जाती है। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण हम देखेंगे, राजस्थान में कृषि की विशेषताएं देखेंगे, राजस्थान में पशुपालन देखेंगे, राजस्थान में खनन देखेंगे। राजस्थान को जो है खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। तो ये इतना सा ही है, बहुत छोटा चैप्टर है, जल्दी से हम इस पर निगाह डालते हैं ना। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है, साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अतः यहाँ के लोग प्रमुखतः कृषि, पशुपालन एवं खनन कार्य करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या भी बड़ी है, पर मेन जो मुख्यतः लोग जो है कृषि, पशुपालन और खनन पे ही डिपेंडेंट है। और राजस्थान में पर्यटन भी बड़ा है, आप जानते हैं, उद्योग क्षेत्र भी बड़ा है। तो देखते हैं कृषि। राजस्थान में कृषि, राजस्थान का 60% भूभाग जो है मरुस्थल है। यहाँ अधिकांश कृषि जो है मानसून की वर्षा पे निर्भर है। ठीक है, पता है आपको मानसून की जो वर्षा होती है, बंगाली खाड़ी से मानसून उठता है, वो वर्षा होती है तो राजस्थान में खेती होती है। अरब सागर का मानसून राजस्थान के दक्षिणी भाग में जो है वर्षा करता है। राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती है। रबी की फसल, रबी की फसल की बुआई सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है तथा गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। रबी की फसल किसकी फसल है? सर्दी की फसल। तो बुआई कब होगी इसकी? जो है गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। यानी बुआई तो सर्दी में हो जाती है और कटाई जो है गर्मी स्टार्ट होते हो जाती है। इसमें गेहूँ, जौ, चावल, चना, सरसों आदि फसलें जो हैं प्रमुख है। खरीफ की फसल की बात करेंगे। खरीफ की फसल जो है वर्षा ऋतु में के प्रारंभ में बोई जाती है एवं शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है। इसमें मुख्य फसलें ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि हैं। ठीक है। जायद की फसल, जायद की फसल, ये फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाती है और इस समय खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि उगाए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण, प्राकृतिक कारण ये है कि बार बार सूखा पड़ता है, रेतीली ज़मीन है, ऊसर व बंजर भूमि ज़्यादा है, मृदा अपरदन है ना। मृदा अपरदन मतलब भूमि का कटाव, मिट्टी का कटाव, किसकी वजह से? हवा की वजह से भी हो सकता है, पानी की वजह से भी हो सकता है। तो ये कारण है इसके प्राकृतिक। आर्थिक कारण क्या है? किसानों की निर्भरता जो है खेती पे ही ज़्यादा निर्भर है। उपज का कम मूल्य मिलना, पुरानी तकनीक से कृषि, सिंचाई के साधनों की कमी, उत्तम खाद बीज की कमी। संगठनात्मक कारण, भूस्वामित्व की समस्या, नीतिगत कमजोरियाँ। इस चैप्टर में कुछ एक पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है। राजस्थान में कृषि की विशेषताएं ये इम्पोर्टेंट है। देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों, ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। देश में सर्वाधिक पूछा जा सकता है ना। उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जौ व चना उत्पादन में भी दूसरे स्थान पर है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख है। जो दक्षिण राजस्थान है, इधर से मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है ना,
और दक्षिण में इधर आ जाते हैं, आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र पे आ जाता है। तो इन क्षेत्रों में जो है मक्का की खेती बहुत होती है। राजस्थान में श्री गंगानगर जो है गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, तो सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं और ट्यूबवेल से होती है। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? अगर पूछा जाए राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है सिंचाई किससे होती है, तो वो कुएं ट्यूबवेल के माध्यम से होती है। 35% जो है कुल फसली क्षेत्र का 35% पे सिंचाई होती है, और उसमें से भी तो 66% पे कुएं ट्यूबवेल के माध्यम से होती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। राजस्थान में पशुपालन, जबकि अगर तालाबों की बात करें तो तालाबों का जो रखरखाव वगैरह मेंटेनेंस वगैरह है वो बहुत कम पड़ता है कंपेरेटिवली नहरों के, कंपेरेटिवली ट्यूबवेल कुएं वगैरह के। फिर भी तालाबों की संख्या जो है बढ़ाई जानी चाहिए। राजस्थान में अगर हर गांव में एक तालाब हो जाए, जो ये मनरेगा है उसके तहत अगर हर गांव में तालाब वाला खोद दिए जाएँ तो काफ़ी अच्छा काम हो सकता है। ये तो अपनी बात है। राजस्थान में पशुपालन, राज्य के मरुस्थलीय व पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा व कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन ही जीविकोपार्जन का सहज साधन है। इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर जो सीमित हैं ही, औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता की कई वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान देश का दूसरा, देखो आप हैं, इतनी ज़्यादा मतलब कि रेतीली ज़मीन है, ज़्यादा खेती नहीं होती है, ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं, ज़्यादा चरागाह नहीं है, उसके बावजूद ही पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान जो है देश का दूसरा स्थान है देश में। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। एक कारण ये भी हो सकता है देश में दूसरा स्थान का कि क्षेत्रफल भी बड़ा है ना। मरुस्थलीय एवं पर्वतीय क्षेत्र के अलावा संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। राजस्थान में पालतू पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे आदि पाले जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट, बकरियां, भेड़ पालन बहुतायत से किया जाता है। राजस्थान की 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार ऊंट व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है। भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई है। गाय व भैंसों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। राजस्थान में मुर्गी पालन, जिसको पोल्ट्री फार्मिंग भी बोलते हैं, का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। नॉनवेज खाने वाले ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। पशुपालन से लाभ, पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है। पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास होता है। इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, छाछ, दही, दूध आदि है ना, इसकी प्राप्ति होती है। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशुओं का उत्पादन विदेशों को निर्यात किया जाता है। जो भी पशुओं से उत्पादित चीज़ें हैं उनका विदेशों को निर्यात किया जाता है। पशुपालन में समस्याएं, पशुपालक निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं दे पाते, इसलिए यहाँ की गायें कम दूध देती है। आप उधर चले जाओ, इधर हरियाणा, इधर पंजाब साइड की, तो वो जो है वहाँ पे जो गायें वगैरह पाई जाती है बहुत, मतलब 20-20, 22-22, 25-25, 30-30 लीटर दूध देती है। पशुपालकों के पास कमजोर व घटिया नस्ल के पशु हैं। चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी है। परंपरागत तरीकों से पशुपालन करते हैं। पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है। बार बार सूखे व अकाल से भी पशुपालन कम होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, ये खनन वाला जो है इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। कितने? 67 टाइप के। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज जो है रॉक फॉस्फेट है। शीशा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। ये जो है डिटेल में आपको जो है एसएसटी की बुक में इधर से और भी दूसरे चैप्टर में मिलेगा। इसमें एक ओवरव्यू है, पूरे चैप्टर में एक ओवरव्यू है ना। वरना आप सोचेंगे खनिज वाला जो चैप्टर है इतने से पॉइंट्स में कैसे कवर हो सकता है, नहीं हो सकता। आप भी सही कह रहे हो, पर यह है कि जो हमको दिया हुआ है चैप्टर में वो देखेंगे हम।
शीशा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर अन्य महत्वपूर्ण खनिज है। राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के काफ़ी अवसर हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे रही है। राजस्थान में अवैध बजरी खनन से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियाँ पूरी तरह से गायब हो चुकी है। इसके पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो सकते हैं। बस खत्म हो गया आपका चैप्टर। आजीविका, रोजगार या जीवन निर्वाह हेतु किया जाने वाला कार्य, अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा, निर्यात, देश से माल बाहर अन्य देशों को भेजना। तो रबी की प्रमुख फसल कौन सी है? रबी की फसल, जल्दी बताओ। सर्दी की फसल होती है रबी की फसल, है ना, गेहूं। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? गेहूं। हाँ, गेहूं मत कह देना, बाजरा है भाई। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु में प्रारंभ में बोई जाती है। बीसी पशु गणना के अनुसार राजस्थान में क्या आया था? ऊंट, है ना। ऊंट व गधों की संख्या में चिंताजनक गिरावट हुई थी, देखेंगे। ऊंट व गधों की संख्या में जो है चिंताजनक कमी हुई थी। ठीक है, तो इतना ही है हमारा चैप्टर। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।